हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और आज आपके लिए लाए हैं अगला चैप्टर जो है आपका घातांक और करनी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट एंड शॉर्ट्स। एक्सपोनेंट एंड शॉर्ट्स आज के लिए लाए हैं, आपके लिए लाए हैं। और जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले आज आपको बताएंगे घातांक क्या है। घातांक जिसे बोलेंगे एक्सपोनेंट्स, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो क्या होता है घातांक, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हो, जैसे लिखा हो ए की पावर मान लीजिए लिखा है 5, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है, ए और ए के नीचे पावर लिखा है 5। इसी को बोलते हैं इसका ए का घातांक क्या है, 5 है। ए का जो एक्सपोनेंट है क्या है, 5 है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जितना पावर रहेगा उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ए की पावर कितना है, ए की पावर है 5, तो इसको लिखेंगे ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई ए, 1 2 3 4 5 बार। ठीक आया समझ में इतनी? अच्छा, इतनी बात आई समझ में। आगे चलिए, आगे से लिखा है मान लीजिए 2, ऐसे लिखा है मान लीजिए 25a² b क्यूब, ऐसे लिखा है मान लीजिए। इसको तोड़ा जाए तो क्या होगा, तो इसके घातांक कितने, देखिए इसका घातांक कितना है, 2 है। इसका घातांक कितना है, 3 है। मतलब कि ए के आपको एक्सपोनेंट्स हैं ये 2 हैं, और बी के कितने हैं, तो बी के 3 हैं। इधर क्या लिखा है 25 को हम लिख सकते हैं 5 और 5 की पावर लिख सकते हैं 2, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 फैक्टर करेंगे तो इंटू ए इंटू बी और इंटू बी 3 टाइम, ऐसे 3 टाइम। ये आपका इतनी बात है समझ में। चलिए, तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जिसके पावर जितना लिखा रहेगा उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखिए। जैसे मान लीजिए लिखा है ए की पावर अगर लिख दिया -5, क्या लिख दिया, ए की पावर -5। अब तक क्या था, ए की पावर 5 था केवल, अब ए की पावर -5 हो जाएगा। तो तब क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे माइनस होगा, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम जिसे बोलते हैं। a/1/a मल्टीप्लाई 1/a मल्टीप्लाई 1/a मल्टीप्लाई 1/a मल्टीप्लाई 1/a। कहने का मतलब है कि -5 है तो इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे और 5 बार फिर से लिख देंगे। इतनी बात है समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कि 2, ऐसे लिखा है 5 की पावर -2, ऐसे लिखा है मान लीजिए, ऐसे लिखा है। तो क्या लिखेंगे, तो 5 की पावर -2 का मतलब हो जाएगा कि 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। जितना पावर उतनी बार मल्टीप्लाई, माइनस रहेगा तो रेसिप्रोकल कर देंगे और प्लस रहेगा तो बिल्कुल उसी को 5 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जितनी बार रहेगा उतना, जितना पावर उतनी बार लिख देंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, तो जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है घातांक, क्या पढ़ाया जा रहा है, घातांक एक्सपोनेंट में जो रूल हैं, वो जो इसमें पहला रूल है, क्या रूल है, देखिए इसमें कई रूल हैं, 5 से 6 रूल हैं। तो जो सब रूल को इसमें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। जो पहला रूल है वो क्या है कि अगर ए की पावर m और मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों के बेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों के बेस, देखिए इसका बेस a है और इसका भी बेस a है। दोनों का बेस अगर सेम रहेगा तो इसका जब मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, दोनों को जब दोनों बेस सेम रहेंगे तो क्या होंगे, पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जैसे इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ऐसे लिखा है। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो इसको क्या होगा, ये 5 और ये भी 5, दोनों का बेस सेम है तो दोनों का बेस क्या कर देंगे, दोनों का बेस 5 ही रहेगा। और ये इसके पावर क्या होंगे, इसके पावर क्या, एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, ये एक्सपोनेंट जो इनके जुड़ जाएंगे। मतलब 2 और 3 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब 5 की पावर 5 हो जाएगा। इतनी बताइए समझ में। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है मान लीजिए 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 25 की पावर 2 मान लीजिए लिखा है, ऐसे लिखा है। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो फिर वही काम करेंगे। देखिए इधर जो 5 है ये 25 है, इधर 5 है, इधर 5 इधर 25 है, तो इसको भी बनाना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, तो 5 × 5 2 बार है, मतलब कि 5 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसके ऊपर भी ऐसे जो ये लगा था
ये तो 25 बना और इसके पावर भी 2 लगा देंगे। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए दोनों, अच्छा ये रूल आपको आगे बताएंगे। तो ये क्या होगा 5 की पावर 2 और इधर क्या होगा, देखिए जब एक ही बेस पे दो लगेंगे तो क्या होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2 दूना 4, 2 × 2 मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2 × 5 की पावर 4 और फिर हो जाएगा 5 की पावर 6। इतनी बात आई समझ में? उम्मीद है। नहीं ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आगे लिख देते हैं 5 की पावर 6। यहाँ तक समझ में आया होगा? ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं वीडियो में। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए रूल नंबर जो 2 इसमें क्या है, अगर a के पावर m रहेगा और डिवाइड होगी और फिर लिखा रहेगा a के पावर m डिवाइडेड m a के पावर n, तब क्या होगा। अब भी देखिए दोनों बेस क्या है, दोनों बेस इसमें सेम है, ये इधर भी a है और इधर भी a है। बीच में किसका साइन है, तो बीच में साइन किसका है, डिवाइड का, और दोनों के पावर जो है इनडायरेक्ट क्या है, एक्सपोनेंट जो है वो अलग अलग हैं। तब क्या करेंगे, तब दोनों पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, मतलब एक दूसरे से घट जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो कैसे, देखिए इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा है 2 के पावर, चल नहीं रहा है, आगे देखिए। जैसे लिखा है मान लीजिए 2 के पावर 5 डिवाइडेड 2 के पावर 3, ऐसे लिखा है 2 के पावर 5 डिवाइडेड 2 के पावर 3, ये डिवाइड का साइन है, दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए आगे देखिए, तो क्या करेंगे, दोनों के पावर क्या होंगे, दोनों बेस सेम है, मतलब 2 है तो इधर 2 हो जाएगा कॉमन, और इसके 5 में से क्या होगा 3 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये 2 × 2 मतलब 2 की पावर 2 बार, 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 बार, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए 3 के पावर 2 लिखा है डिवाइड 3 के पावर 6 लिखा है, ऐसे लिखा है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, 3 के पावर 2 और इधर 3 के पावर 6, मतलब कि दोनों बेस क्या है, 3 है, बेस सेम है, तो बस 3 के पावर हो जाएगा 2 - 6, और जब 2 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -4, 3 के पावर -4। और बताए थे जब किसी के पावर माइनस होता है तो क्या करते हैं, जब किसी के पावर माइनस होता है तो क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसको मतलब कि उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब 1/, ये 3 का 1/3 हो जाएगा, और कितना है पावर -4, मतलब कि 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 1/3 × 1/3 × 1/3, और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1/ नीचे हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, इसका आंसर आ जाएगा 1/81। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये दिखाई, इधर देखिए इसका हो जाएगा आंसर 1/81, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो उम्मीद है इतनी समझ में आई होगी बातें। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक, शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, आगे बढ़िए। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल में क्या होता है, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी की पावर है पहले से, मतलब किसी अंक के पावर क्या लगा है, एक्सपोनेंट पहले से लगा है, और उसके ऊपर भी और एक्सपोनेंट आ गया, तो क्या करेंगे, तो एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा है, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, जिस लिखा है 3 के पावर 2 और इसके पूरे के पावर मान लीजिए लिखा है 2, तो क्या करेंगे, इसका आंसर आएगा, मतलब हो जाएगा 3 के पावर 2 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर 4 इक्वल टू 3 के पावर 4 का मतलब क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम 1 2 और ये 3 हो गया, एक और, मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, इसका आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और है 8 के पावर मान लीजिए लिखा है 2, 8 के पावर 2 और इसके पावर पूरे पावर लिखा है -2, ऐसे लिखा है। ठीक, देखिए ध्यान से, या फिर हाँ ठीक है, यही समझिए, ये लिखा है। तो क्या करेंगे, 8 के पावर 2 पहले से लिखा है और पूरे के पावर -2 लिखा है, तो क्या करेंगे, 8 के पावर 2 मल्टीप्लाई -2, दोनों का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब कि आएगा 8 के पावर -4, और किसी के पावर -4 का मतलब क्या होता है बताइए, किसी के पावर -4 का मतलब क्या होता है, उसका उतनी बार गुणा लेकिन रेसिप्रोकल करके, बस इसको लिख सकते हैं 8 1/8 लिख सकते हैं, फिर 1/8, उसके बाद फिर 1/8 और फिर उसके बाद लास्ट में फिर एक बार 1/8, 1 2 3 4 टाइम करेंगे, क्योंकि इसके पावर कितना था, -4 था, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, उसके बाद लिख देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/8
64 और इसके पावर आप 2 भी लिख सकते हैं, आएगा समझ में। या फिर 60 में 64 में 64 का मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। या फिर इसको आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ऐसे 1/64। तो कितना आंसर हो जाएगा बताइए। तो इस 64 में 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, आएगा आंसर 4096। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आपका आएगा फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। तो इतना समझ में आया आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखिए चौथा रूल क्या कहता है। चौथा रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी अंक लिखा है, कोई भी डिजिट लिखा है, अगर उसके पावर 0 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए जैसे कोई ऐसा लिखा है x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 के बराबर होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं -5/2 ऐसे लिख लिया, इसकी पावर लिख लिया 0, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो 1 के हमेशा बराबर होगा। कोई भी अंक आ जाए, कोई भी अंक आ जाए, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है, अगला नियम देखिए। अगला नियम ये है कि अगर मान लीजिए किसी की पावर 1 आता है, किसी की पावर 1 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा वही होती है। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा लिखा होता है AB ऐसे लिखा होता है, या फिर लिखा होता है ऐसे लिखा होता है A² + B। तो आपको क्या लगता है, A की पावर 2 है, B की पावर क्या है, B की पावर कुछ नहीं है, नहीं, B की पावर भी है, B की पावर क्या है, 1 है। आपको बताए थे कोटेशन क्या बताए थे, गॉड इज 1। कहते जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसके साथ कौन होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो बस ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो जिसका पावर 1 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जिसके पावर कुछ नहीं होगा उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A = A की पावर 1। ठीक, जैसे लिखा है 5/7 तो इसका मतलब क्या होता है, इसके पावर 1 लगा होता है। आई बात समझ में, ये बताए समझ में। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आंसर आएगा, इसीलिए इसका मतलब भी होता है 5/7, बिल्कुल सेम आंसर। ठीक, आगे चलें वीडियो में। तो देखिए अब अगला रूल क्या है। अगला रूल आपका है, अगला रूल देखिए। अगर क्या है, अगर मान लीजिए लिखा है A × B और पूरे का पावर मान लीजिए होल इसका क्या लिखा है, होल क्यूब लिखा है। A की पावर B इसका क्या लिखा है, होल क्यूब लिखा है। तो क्या करेंगे, अगर इसका होल क्यूब है इसका मतलब ये जो पावर लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होता है, A की पावर 3 और मल्टीप्लाई B की पावर भी 3, ये हो जाएगा। आई बात समझ में, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। तो चलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं 2 × 5, क्या लेते हैं 2 × 5, दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट देखिए। ऐसे अगर 2 लिखा है 2 × 5 के पावर पूरे होल का क्या लिखा है, होल का क्यूब लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर मान इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10, 10 की पावर 3 मतलब 10 का मल्टीप्लाई। तो देखिए ऐसे हो सकता है कि नहीं, 10 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 3 टाइम, तो हो जाएगा आपका 1 के पीछे 3 0, ये आपका आंसर आ गया। अगर इधर सॉल्व किया जाए तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, इसको क्या आएगा 2 2 × 4, 2 × 2 × 2 और इधर हो जाएगा × 5 × 5 × 5, कितना होगा 2 2 × 4 2 × 8 और फिर इधर होगा 5 5 × 25 और 25 5 × 125 ऐसे होगा। फिर मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 8 5 40, 8 2 16 4 20, 8 1 8 2 10, फिर वही आंसर आ जाएगा आपका सेम आंसर, एक ऐसे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आपको क्यों बताया जाता है, क्योंकि ये आसान होता है। आसान करने मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए आसान करने का तरीका क्या है, ये ऐसा क्यों बताया जाता है, आंसर लगभग तो सेम ही आता है, दोनों में सेम आता है। तो ऐसा कैसे क्यों किया जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो 5 × 7 के पावर लिखा हो ऐसे मान लीजिए 5 ऐसे हैं, तो आप क्या करेंगे 5 7 × 35 और 37 के पावर आप 5 करके कितनी बार लिखेंगे, ऐसे तो आपको करना मल्टीप्लाई ऐसे करना उचित है। क्या इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, नहीं, थोड़ा हार्ड होगा कि नहीं, बहुत हार्ड काम है। 35 में 35 और फिर 35 और इससे अच्छा क्या करते हैं, इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 और मल्टीप्लाई 7 के पावर ये, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 5 टाइम और इंटू 7 × 7 × 7 × 7 और इंटू 7 मल्टीप्लाई कीजिए। 5 का 5 में 5 में 5 में ऐसे मल्टीप्लाई आप करके इसका देखिए, जब इस 5 5 5 5 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3 1 2 5। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और उसके बाद 7 का 5 बार करना है, तो 5 बार करेंगे तो क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई आएगा 1 6
807 ये आएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दिएगा और जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आएगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा। चाहिए लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल एक्सपोनेंटियल फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंटियल फॉर्म। जैसे किसी का हम रेसिप्रोकल लिखना है, कैसे लिखना है, जैसे लिखा है -5/7 के पावर मान लो लिखा है 2, तो रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के पास न्यूमिनेटर को ले जाएंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के पास ले चल जाएंगे, हर को अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे। देखिए कैसे, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 7/5 और इसके पावर 2, 0 ऊपर माइनस ऊपर तो माइनस नीचे लग जाएगा। बस यही आपका होता है रेसिप्रोकल फॉर्म। आई बात समझ में, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपका घातांक खत्म हो गया, मतलब कि एक्सपोनेंट समाप्त हो गया है, इससे ज़्यादा एक्सपोनेंट में नहीं पूछा जाता है। और इसके बाद आपको पढ़ाएंगे करोड़ी, जिसको बोलते हैं सर्ट्स। क्या बोलते हैं, सर्ट्स। अब सर्ट्स देखिए कैसे, सर्ट्स भी आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा। देखिए अगला रूल, सर्ट्स के रूल हैं, किसके रूल हैं, कर्णी के रूल हैं। कर्णी का रूल क्या है, मान लीजिए अंडर रूट में कोई शब्द है, अंडर रूट में कोई शब्द नहीं मतलब कि कोई अंक है और उसके पार 12 से n लगा। n का मतलब ये होता है कि ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है क्यूब भी निकालना है, क्या नाम इसका मतलब ये अंडर रूट में है तो इसका क्यूब निकालते हैं और या फिर स्क्वायर निकालते हैं, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालते हैं और क्यूब रूट निकालते हैं। तो और ये पावर भी लगा है तो क्या होगा, जितना स्क्वायर रूट या आगे लगा रहेगा, अगर आगे कुछ नहीं लगा होता तो रूट निकालना होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए कैसे बताते हैं, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए लिखा है अंडर रूट 25 लिखा होता है तो इसको लिख सकते हैं हम 5 × 5 और ये आपका पेयर तो ये लगाया जाता है। ठीक, अच्छा जब तक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा, जब तक कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है 125 तो इसके आगे आपको क्या लिखा रहेगा, छोटा सा 3 लिखा रहेगा, छोटा सा 3 लिखा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं तो ऐसे ही लगा होता है ये और यहाँ 3 होता है, यहाँ पे लिखे होते हैं 5 × 5 × 5। अब क्या करते हैं, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाते हैं, मतलब 3 का जोड़ा बनाते हैं समान, और इसमें क्या करते हैं 2 का बनाते हैं। तो देखिए 3 मिल गया, 3 मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। तो बस ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और इधर हो जाएगा ये ऐसे हो जाता है। अब ये क्या होता है, ये 3 से ये पूरा क्या होता है, कट जाता है, तो आंसर क्या बचता है आपका 5 बचता है। कहने का मतलब ये है कि 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। अच्छा ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें डबल का जोड़ा बनाते हैं तो इसमें क्या होगा 5 और 5 2 बार हुआ, मतलब कि लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 5 की पावर 2। ठीक, अब ये क्या होगा, पावर से ये रूट क्या होती है समाप्त हो जाती है, तो आंसर क्या आता है, फिर आंसर आता है आपका 5। मतलब 5 का स्क्वायर कितना है 25, 5 का रूट कितना है 125। आएगा समझ में। तो ये जो आगे लगा है 3, यहाँ पे आपको 2 भी, 2 का मतलब ये होता है कि इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका मतलब क्या, 3 का मतलब क्या होता है स्क्वायर क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। इसीलिए आगे n दिया है, n का मतलब क्या होगा, n का मतलब होगा कि क्या निकालना है, रूट स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है, इसीलिए n दिया है। तो जैसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ऐसा लिखा है जैसे मान लीजिए 16 के पावर 2 लिखा है, ऐसे लिखा है 16 की पावर 2। अब यहाँ पे लिखा रहेगा 2 तो इसका मतलब क्या निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तब भी क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और अगर 3 लिखा रहेगा तो क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। 3 है तो क्यूब रूट, 2 है तो स्क्वायर रूट, और कुछ नहीं है तब भी स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो बस इसको जो ये अंडर रूट होता है, ये अंडर रूट किसे लगा है, स्क्वायर रूट के लिए, तो ये पावर जाके 1/2 बन जाता है। जैसे मान लीजिए इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2, ये आपकी रूट हट चुकी है, उसके पावर क्या हो चुका है 16 की पावर 1/2, और इसके भी पावर क्या लिखा था 2, लिखा है कि नहीं लिखा है, ये तो लिखा है। अब एक आपको रूल बताया था इसके पहले कि जब ऐसे लिखा रहेगा तो ये जब पावर के ऊपर पावर है तो पावर में पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे कुछ नहीं था, नीचे 1 मानेंगे, ये इससे कट जाएगा, मतलब क्या आ गया लास्ट में 16 आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में।
तो ये आपका पहला रूल था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं वीडियो में। अगला रूल देखिए, दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल ये आपका है, देखिए अगला रूल क्या है। अगला रूल ये है कि अंडर रूट में अगर ए बी लिखा है, अंडर रूट में ए बी लिखा है, अच्छा ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, जिसके बीच में कोई, बताया था इसके पहले कि जिसके बीच में कोई साइन नहीं, जिसके बीच में कोई साइन नहीं, उसके बीच में किसका साइन होता है, तो मल्टीप्लाई का होता है। ए इंटू बी इसका मतलब होता है, ए बी का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी। तो देखिए इधर लिखा है, क्या लिखा है, इधर लिखा है कि ए अंडर रूट में लिखा है ए बी और इसके पावर आगे क्या लिखा है, एन लिखा है। तो एन का मतलब क्या होता है, बताए थे कि अंडर रूट के पहले अगर एन लिखा है तो एन का मतलब एक भी हो सकता है, एक नहीं दो हो सकता है, या तीन हो सकता है, या चार, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, दो ही होता है। अगर 3 लगा है इसका मतलब क्यूब निकालना है, 4 लगा है मतलब कि तब 4 के पेयर बनाएंगे। तो बस ऐसे लिखा है, तो क्या करेंगे देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, ए को अलग कर सकते हैं ऐसे अंडर रूट में, और बी को अलग कर सकते हैं अंडर रूट में। यहाँ एन लिखा है तो यहाँ भी एन लिखेंगे, यहाँ भी एन लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। आई बात समझ में, तो ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है, ऐसे लिखा है, जैसे लिखा है 4 इंटू 9, ऐसे लिखा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से ऐसे लिखा है। अब आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या निकालना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 9 लिख सकते हैं। इतनी बात है समझ में। अच्छा 4 को क्या कर सकते हैं, तो 4 को कर सकते हैं 4 की पावर 1/2 हो गया कि नहीं होता ये, और इधर 9 की पावर भी 1/2, मतलब जब रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, ये आपका 2 बन जाएगा, ये आपका 3 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 3 2 जा 6, तो इसका 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ी लाइट प्रॉब्लम है। तो देखिए आगे अगला रूल क्या है, तो अगला रूल आपका है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस क्या है, अंडर रूट ऐसे लिखा है मान लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट मैंने लिखा है a/b, और यहाँ पे क्या लिखा है, n लिखा है। n का मतलब आप समझ गए कि नहीं, n की जगह 2 भी हो सकता है, अगर कुछ नहीं है तो 2 समझेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में ऐसे लिखा है 25, तो मतलब क्या होता है, इसका क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो लिख देते हैं 5 × 5, आंसर हो जाता है 5 की पावर 2, और ये रूट चला जाता है। तो आगे लिखते हैं अंडर रूट से 5 ये कट जाता है, तो क्या आंसर आता है, लास्ट में आंसर 5 आता है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए अंडर रूट के पहले 3 लगा है तो क्या निकालना है, तब 3 का पेयर बनाएंगे। आई बात समझ में, इसीलिए यहाँ पे n लगाया गया है। तो अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको क्या करेंगे, इसका हो जाएगा अंडर रूट a अलग होगा, अंडर रूट b अलग होगा, दोनों के आगे n लग जाएंगे। n का मतलब जो भी इसका निकालना है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन है 4/25, और यहाँ पे लगा है ऐसे पावर, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है मान लीजिए, तो कुछ नहीं मतलब क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट तो निकालना है। तो इसको कर सकते हैं अंडर रूट 4, और इधर हो जाएगा अंडर रूट 25, आगे आ जाएगा 2/5, ये आपका हो जाएगा आंसर। आएगा समझ में, आएगी नहीं समझ में, बस यहाँ पे समझ में आपको आ गया, बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं वीडियो में। अब आपके रूल्स समाप्त हो गए। अब कहानी के हम जोड़ देखते हैं, घटाना कैसे, जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करेंगे। सबसे पहले प्लस देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले प्लस देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए समान है, दोनों क्या है, समान करनी है, तो कैसे ऐड करेंगे। जैसे लिखा है 1/5, जैसे मान लीजिए लिखा है ऐसे √5 प्लस अंडर रूट मान लीजिए लिखा है, एक चीज़ और पहले, इसके पहले एक चीज़ देख लीजिए। जैसे अंडर रूट में लिखा है 50, अंडर रूट में क्या लिखा है 50, ऐसे लिखा है। तो क्या करते हैं, अंडर रूट में 50 लिखा तो क्या करेंगे, तो 50 को पहले क्या करेंगे, ऐसे अंडर रूट लगा लेंगे, 50 का फैक्टर करेंगे। 50 का फैक्टर को क्या होता है, 5 × 10 होता है, 5 × 10, 10 का तो भी होता है, 10 का होता है 2 × 5, तो 10 को मिटा के इसकी जगह लिख सकते हैं 2 × 5। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे समझिए इनके लिए क्या है, एक तरह की जेल है, और इसके बाद क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो 5 का 5 से पेयर तो बन गया, तो जो जिसका पेयर बन जाएगा उसको बाहर निकाल लेंगे, मतलब कि 5 आ गया बाहर, 5 की बेल हो गई। और किसका बेल नहीं हुआ, 2 का कोई नहीं मिला, तो 2 अभी कहाँ रहेंगे, 2 अभी अंदर ही रहेंगे रूट में। ऐसे इसको चेंज करते हैं। ये बताइए समझ में, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए लिखा है 200 लिखा है, क्या लिखा है, अंडर रूट में
अंडर रूट में क्या लिखा है 200, 200 लिखा है, तो क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 2 × 100 लिख सकते हैं, बोलिए इतना लिख सकते हैं। अच्छा 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 × 10 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। अब जिसमें इसका पेयर मिलेगा, जिसमें इसका पेयर दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा 1 मिनट देखो इसको देखिए फिर से, इसको लिख सकते हैं 2 × 100 लिख सकते हैं, इतनी बात है समझ में। अब 2 × 100 को लिख सकते हैं 10 × 10 और सबके ऊपर ऐसे लगा रहेगा, ठीक, इतनी बात है समझ में। अब जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर निकालेंगे, 10 10 का पेयर बन गया तो उसको बाहर निकालिए, और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर ही रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका, ऐसे इसको चेंज करते हैं, आई बात समझ में। अब इसके बाद चलते हैं ऐड करना, प्लस कैसे करते हैं, चलें शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, आगे चलिए। कैसे समान शर्ट्स होती हैं, सिमिलर शर्ट्स होती हैं, समान सड़ियाँ होती हैं, उसको कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले प्लस करते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा है √5 + 2 √5 + 3 √5, ठीक, इतनी बात है समझ में। इसका ऐड कैसे करते हैं देखिए। अब एक चीज़ आपको होता है तो जिसके पहले कुछ नहीं होता उसके पहले क्या होता है, 1 होता है, तो बस इसके आगे 1 है समझ लीजिए। अब जोड़िए, 1 इसके आगे, 2 इसके आगे, 3 इसके आगे, तो 2 और 1 3 और 3 2 1 सॉरी 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 √5। ये आपका हो जाएगा कहानी का मतलब कि शर्ट का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, प्लस आ गया आपको समझ में। अब चलते हैं माइनस की तरफ। माइनस कैसे होता है देखिए, तो अगर मान लीजिए लिखा है ऐसे 2 √2 + 2 √2 - 3 √2 ऐसे लिखा है। देखिए क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, जितने प्लस वाले हैं उसको ऐड कर लिया जाए तो 2 √2 2 √2 2 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका आंसर 4 √2 हो गया, ठीक। आगे क्या है 3 ये माइनस का है तो इसको घटा लिया जाए, तो 4 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 1, तो 1 तो लिखते नहीं है तो बस डायरेक्ट क्या लिख देंगे √, इसका हो जाएगा आंसर। ये बताए समझ में, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, अब एक मल्टीप्लाई लेंगे और एक इसके बाद डिवाइड लेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन से 4 √3 क्या है 4 √3 और लिखा है मल्टीप्लाई 2 √3 ऐसे मान लीजिए लिखे हैं, तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। और √, का मल्टीप्लाई √, में करेंगे तो क्या होगा √, का मल्टीप्लाई √, में करेंगे तो होगा √, मल्टीप्लाई √। अच्छा √3 √3, अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा √3 के पावर 2 हो जाएगा, बताइए सेम है तो 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 8। ये बताइए समझ में। अच्छा ये स्क्वायर से क्या होगा √, समाप्त हो जाएगा तो बचेगा 8 × 3, तो क्या होगा आंसर 8 3 के 24 मतलब 24 इसका हो जाएगा आंसर। आई समझ में, आएगा समझ में, नहीं समझ में आई, देखिए फिर से, नहीं समझ में आई, देखिए फिर से, यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, और अंडर इधर देखिए मल्टीप्लाई √, में 3 × √, में 3 √, में √, का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से √, समाप्त हो जाता है, मतलब कि ये तो बिल्कुल समाप्त 3 हो गए, और इंटू 8, तो आंसर हो जाएगा 8 3 जा 24। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं डिवाइड की तरफ। डिवाइड कैसे होती है, अब देखिए भाग कैसे होगी। 8 √3 में किसका डिवाइड दी जा रही है 4 √3 की डिवाइड दी जा रही है, तो कैसे करेंगे देखिए। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है 3 कॉमन हो सकता है कि नहीं दोनों में से, तो √3 को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, बचा के अंदर 8 बचा और डिवाइडेड 4 बचा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 बाहर है और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 2 √3। ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर ले लिया जाए। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें, और इसके बाद जैसे मान लीजिए लिखा है 27 √2 डिवाइडेड 9 √2। √, दोनों जगह सेम है, तो √2 को सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो √2 बाहर आ गया, बचा क्या 27 डिवाइडेड 9 अब 9 12 पढ़िए 27 आएगा कितनी बार में 3 बार में, और 3 √2 और इधर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, आगे हो जाएगा 3। हमेशा क्या होता है जो पूर्णांक होंगे, जो पूर्णांक संख्या होती है वो आगे आ जाती है, मतलब कि 2 √3 3 √2 इसका हो जाएगा फाइनल आंसर।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आज की वीडियो भी आपको समझ में आई होगी। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ख्याल। नमस्कार। और जो लोग भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।